दोस्तों स्वागत है आपका नारुतो की एक्सप्लेनेशन की सेकंड वीडियो में, जिसमें हम एपिसोड 3-4 की स्टोरी कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको यह हार्डली सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देख लें, नहीं तो आपको इस वीडियो में ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी हर एक एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जरूर हो सकता है कि आप जो आज एपिसोड देख रहे हैं उसकी कुछ बातें बाद में जाके किसी और एपिसोड से जाकर इंटरलिंक्ड हो जाएं। नारुतो सीरीज में ये बहुत कॉमन है, एपिसोड 5 में की गई बात भी जाकर एपिसोड 20 या एपिसोड 200 की बात से कनेक्टेड हो सकती है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की स्टोरी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज मी अनुराग एंड यू आर वाचिंग एनीमे लॉफ्ट। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि नारुतो ग्रेजुएशन एग्जाम में अपना एक भी क्लोन ठीक से नहीं बना पाया था और फेल हो गया था। मिजुकी सेंसे ने नारुतो का यूज करके उससे स्क्रोल ऑफ सीलिंग चोरी करवाया और स्क्रोल नारुतो से हथियाने के लिए उस पर और इरुका सेंसे पर जानलेवा हमला भी किया। लेकिन वो नारुतो जिससे अपना ठीक से एक भी शैडो क्लोन नहीं बन पाया था, उसी नारुतो ने अपने शैडो क्लोन्स भी नहीं बल्कि हजारों सॉलिड क्लोन्स बनाकर मिजुकी को बुरी तरह पीट दिया था, और ये देखकर इरुका ने उसे ग्रेजुएट कर दिया था। इसके बाद हमने देखा कि लॉर्ड होकागे का ग्रैंडसन कोनोहामारू नारुतो से सेक्सी जुत्सु सीख गया था और वो दोनों 5th होकागे बनने के लिए एक दूसरे के राइवल्स बन जाते हैं। अब आगे एपिसोड 1 के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो सुबह अपनी नींद से उठता है और वॉल पे लगे कैलेंडर पर मार्क्ड 15th डेट को देखकर खुश हो जाता है और कहता है वो डेट आज ही है। इसके बाद रेडी होते हुए नारुतो की नजर उस हेडबैंड पर पड़ती है जिसे देखकर वो मुस्कुराता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिस रास्ते से नारुतो गुजर रहा होता है उस रास्ते में कोई दीवार के पीछे छुपा होता है। नारुतो रास्ते से गुजर ही रहा होता है कि तभी कोनोहामारू दीवार से बाहर निकलता है और नारुतो को चैलेंज करता है। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो अपने आप ही जमीन पर गिर जाता है। कोनोहामारू नारुतो को कहता है बढ़िया चाल थी, इसीलिए मैं तुम जैसे राइवल की इज्जत करता हूँ। नारुतो कहता है पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कोनोहामारू वापस खड़े होकर कहता है चलो लड़ें, पर नारुतो उससे कहता है सॉरी आज मेरी ओरिएंटेशन है। वो उसे अपने हेडबैंड की तरफ इशारा करके बताता है कि आज से वो एक निंजा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकुरा भी तैयार हो रही होती है। इसी बीच उसकी मॉम की आवाज आती है और वो कहते हैं साकुरा तुम अभी तक गई नहीं। साकुरा कहती है हाँ मुझे पता है, मैं बस जा ही रही थी। और उसके अंदर की साकुरा कहती है आप कब तक मुझे बच्ची समझेंगे, अब मैं एक निंजा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और साकुरा रास्ते में चलते चलते सोच रही होती है कि अब मैं वही छोटी एकेडमी स्टूडेंट नहीं रही, मैं साकुरा हारुनो हूँ। इतने में उसे अपने सामने एक लड़की दिखती है जिसका नाम इनो यामानाका था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अजीब वे में गुड मॉर्निंग विश करते हैं और बहुत ही एटीट्यूड के साथ चल रहे होते हैं। इनो साकुरा को कहती है कि मैं हैरान हूँ कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई। साकुरा इनो को कहती है कि पुरानी बातों को याद करने का कोई मतलब नहीं, अब हम दोनों ही निंजा हैं, वी बोथ आर इक्वल। इसके बाद साकुरा इनो से आगे निकल जाती है। ये देखकर इनो भी तेजी से चलकर उससे आगे निकल जाती है। अब और क्या, इन दोनों का यहाँ पर फॉर लूप लग जाता है और ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती रहती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नारुतो क्लासरूम के बेंच पे बैठकर खुश हो रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम शिकामारू होता है। शिकामारू कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो नारुतो, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही आते हैं। इस पर नारुतो शिकामारू को कहता है अपनी आंखें खोलकर जरा इधर मेरे हेडबैंड की तरफ देख लो, अब मैं भी एक निंजा हूँ। ये देखकर शिकामारू जरा भी खुश नहीं होता है, लेकिन वहीं थोड़ी दूर बैठी हिनाटा ये देखकर ब्लश करके मन में कहती है कि नारुतो मुझे बहुत खुशी है कि तुम भी ग्रेजुएट हो गए। इसी बीच भागते हुए साकुरा और इनो क्लासरूम पहुंचती है और एक दूसरे से बहस करने लग जाती है कि पहले मैं पहुंची। नारुतो साकुरा को देखकर ब्लश करने लग जाता है। साकुरा नारुतो की तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। नारुतो ये देखकर मन में सोचता है कि शायद उसे मैं इस हेडबैंड में अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद साकुरा भागकर नारुतो की तरफ आ रही होती है और नारुतो खड़ा होकर कहता है कि हाय साकुरा तुम कैसी हो। साकुरा नारुतो को गुस्से से धक्का मार देती है और उसके साथ बैठे लड़के जिसका नाम सास्के था उसे ब्लश करते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं। और इतने में इनो वहां आ जाती है और कहती है सास्के के साथ सिर्फ मैं बैठूंगी। साकुरा कहती है कि पहले मैं आई थी इसलिए सास्के के साथ सिर्फ मैं बैठूंगी। बस अब और क्या, इन दोनों के बीच फिर से वो नेवर एंडिंग बहस शुरू हो जाती है। ये देख के सास्के मन में कहता है कितना शोर है यहाँ, और हम देखते हैं कि कोई सास्के को अपने मैजिकल क्रिस्टल बॉल में देख रहा होता है और वो कहता है अच्छा तो ये है क्लास का टॉपर सास्के उचिहा। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड होकागे थे जो कुछ टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ खड़ी एक टीचर कहती है कि ये उचिहा क्लैन का इकलौता बचा हुआ सर्वाइवर है। इसके बाद उन्हीं में से एक टीचर नारुतो को देखकर मन में नारुतो ज़ुमाकी कहता है। इसके बाद फिर से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो गुस्से से जमीन से उठकर सास्के के सामने बेंच पर बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। इतने में साकुरा गुस्से से चिल्लाते हुए नारुतो को कहती है उसे घूरना बंद करो। नारुतो मन में कहता है कि सभी इस सास्के को इतना पसंद क्यों करते हैं, इसमें ऐसा भी क्या खास
पास है और ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। ये देखकर सभी लड़कियां गुस्से से पागल हो रही होती है कि तभी नारुतो के पीछे बैठे एक लड़के से गलती से नारुतो को धक्का लग जाता है और हम देखते हैं कि अचानक सन्नाटा छा जाता है और सभी नारुतो और सास्के की तरफ हैरान होकर देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उस धक्के की वजह से नारुतो और सास्के की किस हो गई होती है। ये देखकर साकुरा गुस्से से पागल ही हो जाती है और उसके अंदर की साकुरा कहती है कि मैंने सोचा था कि सास्के को फर्स्ट किस मैं करूंगी। नारुतो तुम्हें इसका अंजाम चुकाना होगा। नारुतो और सास्के की वॉमिट करने की हालत हो जाती है कि तभी नारुतो देखता है कि सभी लड़कियां गुस्से से उसकी तरफ आ रही हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रुका सेंसे सभी स्टूडेंट्स को बता रहे होते हैं कि आज से तुम सभी लीव विलेज के गैनिन हो। गैनिन अभी एक फर्स्ट लेवल निंजा होता है। अब तुम्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि नारुतो की बहुत बुरी हालत हो गई होती है। आगे इरुका कहते हैं कि तुम सबको 3-3 लोगों के ग्रुप्स में बांटा जाएगा। हर एक स्क्वाड को एक जोनिन लीड करेगा जो कि एक एलीट निंजा होता है। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि काश मेरे ग्रुप में ये हो, काश मेरे ग्रुप में वो हो। जैसे कि साकुरा और इनो सास्के की विश कर रहे होते हैं और नारुतो साकुरा की। इरुका सेंसे एक एक करके सबके ग्रुप्स के बारे में बताने लग जाते हैं। फिर बारी आती है स्क्वाड नंबर 7 की, जिसमें पहला नाम नारुतो का लिया जाता है और दूसरा साकुरा का। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि तभी तीसरा नाम सास्के का बोला जाता है और अब साकुरा खुश हो रही होती है। हिनाटा ये सुनकर मन में कहती है मैं नारुतो के साथ होना चाहती थी। फिर इरुका कहते हैं कि ग्रुप नंबर 8 में होंगे हिनाटा हायुगा, कीबा इनुजुका और शिनो अबुरामे। साकुरा इनो को जलाने लग जाती है और इनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ये देखकर शिकामारू से कहता है कि मुझे समझ नहीं आता। इनो उसे कहती है तुम्हें कैसे नहीं समझ आता। शिकामारू कहता है क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ। इनो कहती है क्योंकि शायद तुम मुझसे जेलस करते हो, मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आना चाहूंगी। अब इरुका स्क्वाड नंबर 10 को अनाउंस करते हैं। पहले दो नाम इनो यामानाका और शिकामारू नारा के लिए जाते हैं। शिकामारू इनो को कहता है कि शायद तुमने पहले कुछ कहा था। इरुका तभी थर्ड नाम चोजी आकिमिची का लेते हैं। इनो मन में सोचती है कि कम से कम ये भुक्कड़ तो नहीं होना चाहिए था। सभी के ग्रुप्स असाइन हो जाते हैं कि तभी नारुतो खड़े होकर इरुका को कहता है कि मेरी तरह महान निंजा आखिर इस सास्के जैसे नूब के साथ क्यों हैं? इस पर इरुका सेंसे कहते हैं कि सास्के के मार्क्स पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हैं और तुम्हारे सबसे कम। हमने अच्छे स्टूडेंट्स को बेकार स्टूडेंट्स के साथ रखा है जिससे बैलेंस बना रहे। और सास्के नारुतो को कहता है कि मेरे रास्ते के बीच कभी मत आई लूजर। अब इरुका सब स्टूडेंट्स को कहते हैं कि लंच के बाद तुम सब अपने अपने जोनिन टीचर से मिलोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साकुरा को सास्के को ढूंढते देखते हैं। वो उसके साथ उसे और जानने के लिए लंच करना चाहती थी क्योंकि वो दोनों सेम ही ग्रुप में थे। तभी वहाँ नारुतो आ जाता है और साकुरा को कहता है क्योंकि हम सेम ग्रुप में हैं तो हम दोनों साथ में लंच करते हैं ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से जान सकें। साकुरा नारुतो को कहती है भला मैं तुम्हारे साथ लंच क्यों करूं, तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो। ये कहकर वो सास्के साथ से पुकारते हुए वहाँ से चली जाती है। नारुतो उदास होकर सोच रहा होता है कि मुझे कुछ तो करना होगा कि तभी उसकी नजर सास्के पर पड़ती है और उसके दिमाग में कोई शैतानी आइडिया आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शिकामारू दूर कहीं नारुतो को खिड़की के पास खड़े सास्के के पास छुप छुप कर जाता देखता है। नारुतो खिड़की के अंदर झट से घुस जाता है और खिड़की बंद कर देता है। ये देखकर इनो जोर से कहती है कि नारुतो अगर तुम्हारी वजह से सास्के पर एक खरोंच भी आई तो तुम हमेशा के लिए मेरे दुश्मन बन जाओगे। अंदर से हाथापाई की बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं और हम देखते हैं कि सास्के ने नारुतो को बांध दिया होता है, जिसके बाद वो उसी खिड़की से बाहर चला जाता है। शिकामारू ये देखकर कहता है कि इसने नारुतो को इतनी आसानी से हरा दिया, इसके माथे में तो पसीने की एक बूंद तक नहीं है। इस पर इनो कहती है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि नारुतो सास्के को हरा सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा अकेले बैठकर सोच रही होती है कि मैंने ये सोच भी कैसे लिया कि सास्के भी मुझे कभी पसंद कर सकता है, मैं इतने बड़े माथे के साथ क्यों पैदा हुई। तभी साकुरा देखती है कि उसके सामने थोड़ी दूर सास्के खड़ा होता है, वो उसे ही देख रहा होता है। साकुरा ब्लश करने लग जाती है और अपने ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है जहाँ सास्के उसे बड़े प्यार से कह रहा होता है कि तुम्हारा माथा कितना बड़ा और प्यारा है, इसे देखकर मुझे इसे किस करने का मन करता है। साकुरा अपने सपनों की दुनिया से बाहर आकर उदास हो जाती है और सोचती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे हर कहीं सास्के ही नजर आ रहा है। तभी सास्के उसके पास आ जाता है और कहता है तुम्हारा माथा कितना बड़ा है, इसे देखकर मेरा मन इसे चूमने को करता है। साकुरा तो शर्मा जाती है लेकिन उसके अंदर की साकुरा खुशी से झूम उठती है कि तभी सास्के कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, इस तरह की बातें सिर्फ नारुतो ही कर सकता है। ये सुनकर साकुरा फिर से उदास हो जाती है। सास्के उसके पास बैठकर उससे पूछता है कि तुम नारुतो के बारे में क्या सोचती हो। साकुरा कहती है उसे अच्छे से पता है कि मेरी फीलिंग्स सिर्फ किसके लिए है, पर वो फिर भी जानबूझकर बीच में आने की कोशिश करता है। उसे मुझे बुरा फील करा के मजा आता है। नारुतो मेरे बारे में एक भी चीज नहीं समझता, वो बस इरिटेटिंग है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो सास्के, बस। सास्के हैरान होकर कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना लूं। साकुरा ब्लश करते हुए कहती है हाँ, और उसके लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहकर वो सास्के को किस करने के लिए आगे आने लग जाती है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ सास्के ने नारुतो को बांध रखा था वहाँ नारुतो नहीं बल्कि सास्के बंधा हुआ है। इसके बाद हमें फिर से
वो सीन दिखाया जाता है जहाँ सास्के ने नारुतो को बांध रखा होता है। हम देखते हैं कि वहाँ नारुतो नहीं बल्कि हकीकत में एक लकड़ी का ब्लॉक बंधा हुआ था। सास्के ये देखकर हैरान हो जाता है कि तभी बहुत सारे नारुतो के क्लोन्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सास्के बंधा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि क्लास में तो ये ठीक से एक भी क्लोन नहीं बना पाता था, तो आखिर इसने रिप्लेसमेंट जुत्सु के साथ शैडो क्लोन जुत्सु कैसे मिला लिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारुतो जो कि साकुरा बना हुआ था वो साकुरा को किस करने ही वाला होता है कि तभी उसका पेट खराब हो जाता है और वो मैं अभी वापस आया कहकर वहाँ से भाग जाता है। साकुरा सोचती है कि मुझे नहीं पता था सास्के इतना शर्मीला है। नारुतो फाइनली टॉयलेट में जाता है और कहता है कि ये अभी ही क्यों होना था जब साकुरा मुझे किस करने ही वाली थी। एक तो साकुरा ने भी मेरे बारे में कितना कुछ बुरा कहा। नारुतो कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं सास्के बन के साकुरा की नजर में सास्के को गिराऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सास्के साकुरा की तरफ आ रहा होता है। साकुरा उसे कहती है, सास्के तुम वापस आ गए, क्या तुम तैयार हो? इस बार इतना भी मत शर्माना। साकुरा बोलती ही रह जाती है और सास्के उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। साकुरा उसे रोकती है। सास्के उसे पूछता है कि नारुतो कहाँ है। साकुरा उसे कहती है, तुम फिर से बात घुमा रहे हो। माना कि नारुतो इरिटेटिंग है पर वो सिर्फ ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए जो भी उसके दिमाग में आता है वो बिना कुछ सोचे समझे वही करता है। उसे सही गलत बताने वाले उसके मॉम डैड नहीं है, वो बस एक मतलबी इंसान है, इसलिए वो अकेला है। सास्के उसे थोड़ा गुस्से से कहता है, तुम्हें पता भी नहीं अकेला होना कैसा होता है। तो साकुरा उसे कहती है, तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पर सास्के उसे कहता है, क्योंकि तुम बहुत ही इरिटेटिंग हो, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। साकुरा ये सुनकर शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो ये सोचता है कि साकुरा कहीं चली ना जाए और वो टॉयलेट से बहुत तेजी से बाहर निकलता है। वो भागते भागते साकुरा की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में सास्के मिल जाता है। नारुतो हैरान होकर उसे कहता है, तुम बाहर कैसे आए? सास्के उसे कहता है, मैंने एस्केप जुत्सु का यूज किया, ये बहुत ही आसान था। सास्के नारुतो से पूछता है कि तुम मुझ में ट्रांसफॉर्म क्यों हुए थे? नारुतो फिर से अपने क्लोन्स बनाकर सास्के पर अटैक करता है। सास्के कहता है, फिर से वही पुरानी टेक्निक। इससे पहले कि नारुतो सास्के को मार पाता, फिर से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है, जिससे उसके सारे क्लोन्स टॉयलेट की तरफ भागने लग जाते हैं। वो सभी क्लोन्स आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि पहले वो टॉयलेट जाएंगे। सास्के व्हाट अ लूजर कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो उदास होकर यही सोचती रहती है कि उसने मुझे कहा कि मैं इरिटेटिंग हूँ। अब मुझे समझ आया कि नारुतो को कैसा फील होता है। मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अगली बार मैं जब भी उससे मिलूंगी तो मैं अच्छी बनूंगी। तभी नारुतो उस तरफ आ रहा होता है और साकुरा अपने आप को फोर्सफुली स्माइल करने को कहती है। साकुरा नारुतो को कहती है, हाय नारुतो, चलो क्लासरूम तक साथ चलते हैं। नारुतो ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, साकुरा ने तो कभी भी ऐसे मुझे देखकर स्माइल नहीं किया। ये पक्का सास्के होगा जो कि मुझसे बदला लेने के लिए साकुरा में ट्रांसफॉर्म होकर आया है। नारुतो किसी जुत्सु का यूज करने ही वाला होता है कि तभी उसके पेट में फिर से दर्द होने लग जाता है और वो टॉयलेट की तरफ भागता है। ये देखकर साकुरा को फिर से नारुतो पे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि थर्ड होकागे और एक जोनिन निंजा नारुतो के रूम में होते हैं। वो जोनिन होकागे को कहते हैं, तो नारुतो यहाँ रहता है। लॉर्ड होकागे कहते हैं, हाँ ये साकुरा और सास्के के साथ तुम्हारी टीम में होगा। वो ब्लैक मास्क वाला जोनिन नारुतो का मिल्क का बॉक्स उठाता है और कहता है कि ये तो कब का एक्सपायर हो चुका है, इसकी सिर्फ एक सिप किसी को भी दिन भर बाथरूम के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो अभी भी टॉयलेट में ही होता है और वो जोर से चीखता है कि क्या मैं अपनी सारी जिंदगी यहीं बिताऊंगा। इसी के साथ हमारा थर्ड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फोर्थ एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबाकर लाल से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, कहीं आपसे कुछ एपिसोड स्किप ना हो जाएं। फोर्थ एपिसोड के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारुतो, साकुरा और सास्के क्लासरूम में बैठकर अपने टीचर का वेट कर रहे होते हैं। नारुतो कहता है, ऐसा कौन सा टीचर होता है जो इतनी लेट आता है? बाकी सभी स्क्वाड को उनके स्क्वाड लीडर कई एडवेंचर पे ले गए हैं, बस हम ही बचे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो दरवाजे के ऊपर डस्टर सेट कर देता है ताकि जैसे ही उनका सेंसे वहाँ आए ये डस्टर उस पर गिर जाए। नारुतो कहता है कि यही उसकी पनिशमेंट होगी। साकुरा नारुतो को कहती है, तुम पहले ही दिन हमें डांट पड़वाओगे, पर उसके अंदर की साकुरा कह रही होती है, मुझे ऐसी चीजों में बहुत मजा आता है। सास्के उन्हें कहता है, हमारा टीचर एक जोनिन है जो कि एक एलीट निंजा होता है, तुम लोगों को लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा होता है। ये देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा एक्साइट होता है, पर साकुरा और सास्के हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। जैसे ही उनका सेंसे अंदर आता है वो डस्टर सीधा उसके सर पे जाकर गिर जाता है। ये देखकर नारुतो उन पर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, पर साकुरा उन्हें सॉरी बोलकर कहती है कि मैंने नारुतो को बहुत रोका पर वो नहीं माना, मैं ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। लेकिन उसके अंदर की साकुरा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि वाह क्या शॉट था। सास्के मन में सोचता है, ये आदमी सच में इस ट्रैप में फंस गया, क्या ये जोनिन है भी या नहीं। इसके बाद उनका टीचर उन्हें कहता है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस ग्रुप के लिए ये है कि यू ऑल आर बंच ऑफ इडियट्स। ये सुनकर उन सबको अच्छा नहीं
नहीं लगता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उनका टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम ककाशी हताके है। अब तुम सब भी अपना नाम, अपनी हॉबीज, वो चीजें जो आपकी पसंदीदा हैं या वो चीजें जिनसे आपको नफरत है, अपने फ्यूचर की ड्रीम्स एक एक करके बताएं। सबसे पहले नारुतो कहता है कि मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है। मुझे इचिराको नूडल शॉप की रोमेन बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे नूडल्स के कप में गर्म पानी डालने के बाद 3 मिनट वेट करने से बहुत ज्यादा नफरत है। मेरी हॉबीज है कि मुझे अलग अलग तरह की रोमेन खाकर उन्हें आपस में कंपेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरा फ्यूचर ड्रीम है कि मैं एक दिन बहुत ही महान होकागे बनना चाहता हूँ, जिससे सभी गाँव वाले मेरी डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। इसके बाद साकुरा कहती है कि मेरा नाम साकुरा हारुनो है। मुझे जो पसंद है, मेरे कहने का मतलब जो इंसान मुझे पसंद है वो है, और साकुरा इतना कहकर चुप हो जाती है और ब्लश करते हुए सास्के को देखने लग जाती है। इसके बाद वो कहती है मेरी हॉबीज है, और वो फिर से सास्के को देख के ब्लश करती है, और एट लास्ट वो कहती है मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं किसी दिन। ये कहते ही वो कुछ ज्यादा ही शर्मा जाती है और अपना फेस छुपा देती है। ककाशी ये देख के समझ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें नफरत किस चीज से है। साकुरा गुस्से से चीखती है नारुतो। ये सुनते ही नारुतो की दोनों आंखों से गंगा और यमुना बहने लग जाती है। इसके बाद सास्के की बारी आती है और वो कहता है मेरा नाम सास्के उचिहा है। मुझे बहुत सी चीजों से नफरत है और मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मैंने जो फ्यूचर में करने का सोचा है वो कोई सपना नहीं है, क्योंकि मैं उसे सच में हकीकत बनाऊंगा। मैं अपनी क्लैन को फिर से रिस्टोर करूंगा और मैं किसी एक आदमी को तबाह कर दूंगा। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं और एकदम सन्नाटा छा जाता है। नारुतो मन में सोचता है वो एक आदमी कहीं मैं तो नहीं, और ककाशी सोचता है जैसा कि मैंने पहले ही सोचा था। इसके बाद ककाशी कहता है कि कल हम अपना फर्स्ट मिशन पूरा करेंगे। नारुतो कहता है कैसा मिशन? इस पर ककाशी कहता है सर्वाइवल एक्सरसाइज, जो कि हम चारों मिलकर पूरी करेंगे। साकुरा कहती है मैंने सोचा था कि हम किसी रियल मिशन में जाएंगे, ना कि कोई प्रैक्टिस करने। हम ऑलरेडी ये सब अपनी एकेडमी में कर चुके हैं। ये सुनकर ककाशी हंसने लग जाता है और साकुरा कहती है इसमें हंसने जैसा क्या था? इस पर ककाशी कहता है कि तुम 27 ग्रेजुएट स्टूडेंट में से सिर्फ 9 को ही एज अ ज्ञानीन एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी के बच्चे 18 स्टूडेंट्स को वापस एकेडमी भेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये सर्वाइवल एक्सरसाइज एक तरह का पास और फेल एग्जाम होगा, जिसमें तुम्हारे फेल होने की प्रोबेबिलिटी 66% है। ये सुनकर तीनों दंग रह जाते हैं। नारुतो कहता है कि ये सही नहीं है, हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर उस ग्रेजुएशन टेस्ट का मतलब ही क्या रह गया? ककाशी कहता है वो एग्जाम सिर्फ कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए था जो कि आगे ज्ञानीन बनने का पोटेंशियल रखते हैं। अब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम लोग पास होंगे या फेल। कल सभी सुबह एग्जैक्टली 5 बजे ट्रेनिंग स्पॉट में अपने निंजा गियर्स लेके पहुंच जाना। नारुतो ये सुन के बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। जाते जाते ककाशी उन्हें कहता है कि कल अपना ब्रेकफास्ट मत करना, नहीं तो तुम्हें उल्टी आ जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नारुतो, सास्के और साकुरा एग्जैक्टली सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। साकुरा और नारुतो नींद में होते हैं, लेकिन सास्के एकदम फ्रेश एंड एक्टिव होता है। वो देखते हैं कि वहाँ पर ककाशी सेंसे नहीं होते, इसलिए वो वेट करने लग जाते हैं। वेट करते करते बहुत टाइम गुजर जाता है और अब धूप भी पड़ने लग जाती है, पर ककाशी अभी तक वहाँ नहीं आया होता। इसके बहुत देर बाद अब ककाशी वहाँ पहुंचकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है। उसे देखते ही वो तीनों उस पर भड़क जाते हैं। ककाशी बहाना मारकर कहता है कि एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया था, तो मुझे लंबे रास्ते से आना पड़ गया। अब वो टाइमर सेट कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये बेल्स मुझसे हथियाने की कोशिश करनी है। अगर तुम 12 बजे से पहले ये नहीं कर पाए तो तुम्हें खाने को लंच नहीं मिलेगा। तुम्हें उन लकड़ी के ब्लॉक्स में बांध दिया जाएगा और मैं तुम्हारे सामने लंच करूंगा। ये सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं और उन्हें अब समझ आता है कि ककाशी ने उन्हें ब्रेकफास्ट करने को क्यों मना किया था। साकुरा ककाशी से पूछती है कि बेल्स तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन हम तो 3 हैं। ककाशी कहता है कि इसका मतलब तुम 3 में से कोई एक जरूर फेल होगा और वापस एकेडमी भेज दिया जाएगा। हो सकता है कि तुम तीनों ही बॉल्स ग्रैब ना कर पाओ और तुम तीनों को ही वापस भेजना पड़ जाए। तुम सब मुझसे बेल्स हथियाने के लिए किसी भी हथियार का यूज कर सकते हो। अगर तुम मुझे जान से मारने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हें ये बेल्स कभी नहीं मिल पाएगी। इस पर नारुतो कहता है कि आप डस्टर से तो बच नहीं पाते, तो ना जाने हथियार से तो आपका क्या ही होगा। ककाशी कहता है कि ऐसी फालतू चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उनसे हमें कोई खतरा नहीं होता लूजर। जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तो तुम शुरू कर सकते हो। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और वो कुनाए लेकर ककाशी पे हमला कर देता है, लेकिन ककाशी बड़ा ही इजीली उसे पकड़कर उसका कुनाए उसी पर पॉइंट करके कहता है इतनी जल्दबाजी मत करो, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं बोला। ककाशी की इतनी तेज रफ्तार देखकर साकुरा और सास्के भी हैरान हो जाते हैं। ककाशी के स्टार्ट कहते ही वो तीनों बड़ी तेजी से कहीं छुप जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लॉर्ड होकागे और इरुका सेंसे आपस में बात कर रहे होते हैं। इरुका कहते हैं कि आपको तो पता ही होगा जो जोनिन नारुतो की स्क्वाड को असाइन किया गया है वो कितना सख्त है। लॉर्ड होकागे उसे कहते हैं कि तुम ककाशी की बात कर रहे हो, तुम्हें शायद नारुतो की परवाह है इसलिए। इरुका कहता है मैंने उसकी ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में बहुत सी अफवाहें सुन रखी हैं। इस पर लॉर्ड होकागे ककाशी के सामने एक बुक रख देते हैं और कहते हैं कि इस बुक में उन सभी ट्रेनिंग्स का रिकॉर्ड है जिनको ककाशी असाइन हुआ था। इसमें सारी डाटा है कि आज तक उसके टेस्ट में कितने पास हुए और कितने फेल। इरुका इसको पढ़कर बहुत ही ज्यादा हैरान
हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन वापस ट्रेनिंग स्पॉट पर शिफ्ट होता है और ककाशी सोचता है कि निंजा ट्रेनिंग का लेसन 1 यही है कि एक निंजा को अच्छे से छुपना आना चाहिए और इन लोगों को शायद ये बात समझ आ गई है और ये बहुत ही अच्छे से छुप गए हैं। तभी हम देखते हैं कि नारुतो उसी के सामने खड़ा होता है और बहुत जोर से चीखता है, चलो 1 and 1 लड़ते हैं। ये देखकर ककाशी उसे कहता है, तुम थोड़े अजीब नहीं हो बाकी सबसे। नारुतो ये सुनता ही उसकी तरफ भागते हुए आता है। ककाशी अपनी निंजा किट में हाथ डालकर कहता है, शिनोबी बैटल टेक्निक पार्ट 1 टाइजुत्सु द फिजिकल आर्ट। ये देखकर नारुतो रुक जाता है और सोचता है टाइजुत्सु तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है, तो ये अपनी किट से वेपन क्यों निकाल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ककाशी अपनी किट से एक बुक बाहर निकालता है और उसे रीड करने लग जाता है। वो नारुतो को कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। नारुतो कहता है, पर तुम बुक क्यों रीड कर रहे हो। इस पर ककाशी कहता है, क्योंकि मुझे जानना है कि आगे स्टोरी में क्या है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कमजोर अटैक्स से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे मैं बुक्स क्यों ना पढ़ रहा हूँ या कुछ और क्यों ना कर रहा हूँ। ये सुनकर नारुतो को फिर गुस्सा आ जाता है और वो दौड़कर ककाशी की तरफ आता है। वो उसे पीछे से जोर से पंच मारता है, पर ककाशी बहुत इजीली उसे ब्लॉक कर देता है। इसके बाद नारुतो ककाशी पर लगातार अटैक करता है, पर ककाशी उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर देता है। एक जगह ककाशी आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और नारुतो उसे पंच करने आ जाता है। इससे पहले कि नारुतो का पंच उसे लग पाता, वो कहीं गायब हो जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि कभी भी अपने दुश्मन को पीठ मत दिखाना। साकुरा देखती है कि ककाशी ने अपना सारा चक्र उस हैंड साइन में फोकस कर रखा होता है, जिसके एक वार से वो नारुतो को खत्म कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चक्र एक तरह की लाइफ एनर्जी होती है जो कि हर आदमी के अंदर होती है। इसे कंट्रोल या फोकस करके ही ये सब बहुत सारे जुत्सु को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। साकुरा जोर से नारुतो को कहती है, तुम्हारे पीछे। जैसे ही नारुतो पीछे देखता है, ककाशी जोर से कहता है, सीक्रेट फिंगर जुत्सु 1000 years of death, और वो बहुत तेजी से अपनी फिंगर नारुतो के पीछे घुसा देता है। नारुतो सीधा हवा में उड़कर पानी में गिर जाता है। साकुरा कहती है, इसका मतलब ये कोई हैंड साइन था ही नहीं। सास्के कहता है, ये दोनों सबसे बड़े गधे हैं। तभी नारुतो पानी के अंदर से 2 शुरिकेन ककाशी की तरफ फेंकता है, पर इसे भी ककाशी बहुत इजीली ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड होकागे कह रहे होते हैं कि ककाशी का टेस्ट बाकी जोनिन के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल है। इरुका कहते हैं, थोड़ा मुश्किल? आज तक एक भी स्टूडेंट ककाशी के टेस्ट में पास नहीं हो पाया और आप कहते हैं थोड़ा मुश्किल। इसके बाद वापस सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नारुतो पानी से बाहर निकल कर कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसीलिए मुझ में ताकत नहीं है। साकुरा मन में कहती है, ब्रेकफास्ट? मैंने तो यहाँ पिछले कल का डिनर भी नहीं किया था। तभी हम देखते हैं कि पानी से नारुतो के 7 क्लोन्स बाहर आते हैं। साकुरा ये देख के हैरान हो जाती है और मन में कहती है कि ये सिर्फ इल्यूजन इमेजेस नहीं है, ये रियल सॉलिड क्लोन्स हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ककाशी सोचता है, तो इसका मतलब इसके बारे में वो स्टोरी सच्ची है। ये सच में अपने बहुत सारे सॉलिड क्लोन्स बना सकता है। ये एक फॉरबिडन स्किल है जो इसने सिर्फ स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को पढ़कर मास्टर कर ली। इसको तो बड़े बड़े निंजा भी बहुत प्रैक्टिस के बाद भी नहीं सीख पाते। ककाशी कहता है कि नारुतो, तुम बातें तो ऐसी करते हो जैसे तुम पता नहीं कितने महान हो, पर तुम अभी भी अपनी क्लास के वर्स्ट स्टूडेंट हो। तुम मुझे इससे नहीं हरा सकते। तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि नारुतो ने पीछे से उसे पकड़ लिया होता है। नारुतो ककाशी को कहता है, सेंसेई, कभी भी अपने दुश्मन को अपनी पीठ मत दिखाना। ये देखकर साकुरा और सास्के भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद नारुतो के सारे क्लोन्स ककाशी को पकड़ लेते हैं और नारुतो से पंच मारने आता है। नारुतो उससे जोर से एक पंच मारता है और हम देखते हैं कि वहाँ ककाशी नहीं बल्कि खुद नारुतो ही होता है। यानी कि नारुतो ने खुद को ही पकड़ रखा होता है और वो खुद से अपने आप को ही पंच मार देता है। नारुतो कहता है कि तुम ककाशी ही हो, तुम मुझ में ट्रांसफॉर्म हो गए हो। और ये सब क्लोन्स एक दूसरे को ककाशी समझकर एक दूसरे को ही मारने लग जाते हैं। तभी एक नारुतो दूसरे नारुतो को कहता है कि अपने जुत्सु को बंद कर दो। फिर नारुतो अपने सारे क्लोन्स गायब कर देता है और हम देखते हैं उसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है। ये देखकर सास्के मन में कहता है, ये बहुत बड़ा घोंचू है। ककाशी सेंसे ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया। सब्स्टिट्यूशन जुत्सु में कोई निंजा अपने एनिमी की आंखों में धूल झोंक कर उसे अपनी जगह किसी और ऑब्जेक्ट पर हमला करवा देता है और फिर छुपकर उस पर कहीं और से हमला करता है। इस केस में ककाशी सेंसे ने अपने आप की जगह नारुतो के क्लोन को जल्दी से रिप्लेस कर दिया। तभी हम देखते हैं कि नारुतो को पेड़ के पास एक बेल गिरी हुई दिखाई देती है। नारुतो कहता है कि सेंसे से गलती से बेल गिर गई और वो उसे उठाने जाता है, पर इससे पहले कि वो बेल उठा पाता वो एक ट्रैप में फंस जाता है और पेड़ में लटक जाता है। फिर ककाशी वहाँ आके वो बेल उठाता है और कहता है, अपना जुत्सु यूज करने से पहले सोचा करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारा ही जुत्सु यूज कर दे। और अगर तुम्हें चारा साफ समझ आ रहा हो कि तुम्हें फंसाने के लिए रखा होगा तो कभी भी रिस्क मत लो। ककाशी नारुतो से बात कर ही रहा होता है कि तभी सास्के उसके ऊपर शुरिकेन फेंक देता है। शुरिकेन सीधा जाकर ककाशी को लग जाते हैं। साकुरा और नारुतो ये देखकर हैरान हो जाते हैं। नारुतो चीख कर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो सास्के? और हम देखते हैं कि ककाशी का खून हवा में बह रहा होता है और वो जमीन में गिरने वाला होता है। और इसके साथ ही हमारा 4th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। नारुतो के अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, बट बिफोर दैट आई नीड अ फेवर फ्रॉम योर साइड। इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लग जाती है, तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो कि एनीमे देखना पसंद
करते हैं या एनीमे देखना शुरू करना चाहते हैं। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह की और भी ढेर सारी एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके आते रहते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।